हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन में हम लोगों ने सीखा था डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने कोलाइड्स बनाया था और पेप्टाइजेशन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग केमिकल प्रोसेस से कैसे कोलाइड्स बनाते हैं उसको हम लोग सीखते हैं, यानी केमिकल प्रोसेस और द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो केमिकल रिएक्शंस डबल डिकम्पोजिशन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो इन सारे केमिकल प्रोसेस से कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइड्स बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी ये सेकंड प्रोसेस है फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस colloidal solutions can be prepared. First chemical process is double decomposition. First process is double decomposition. Double decomposition. Reactions. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड से पास कराते हैं तो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइड्स बनता है। जैसे देखिए, हमें AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड है, इसमें H2S पास कराते हैं। तो पास कराने के बाद आर्सेनियस सल्फाइड और प्लस H2O मिलता है और ये रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि इसमें इसका और इसका दोनों का डिसोसिएशन होता है और आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। डबल डिकम्पोजिशन में next second process is oxidation reaction। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी बना सकते हैं। वो क्या? इस ऑक्सीडेशन मेथड से जैसे गोल्ड का सॉल्ट, सिल्वर का सॉल्ट, प्लैटिनम का सॉल्ट आप बना सकते हैं एक्सेट्रा। अब इसमें क्या करते हैं कि जिस मेटल का सॉल्ट बनाना होता है उसका सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्ट लेकर करके उसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। उसके सॉल्ट लेकर के उसका हम लोग रिडक्शन कराना पड़ा होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये रिडक्शन लिखिएगा। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन से हम लोग मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
अभी रिडक्शन रिएक्शन में क्या करते हैं, जिसका मेटेलिक सॉल्ट बनाना है उसका हम लोग सॉल्ट लेते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे देखिए, यदि हमें गोल्ड सॉल्ट बनाना हो तो लेंगे AuCl3 प्लस SnCl2 से इसको रिड्यूस कराएंगे तो ये बन जाएंगे Au गोल्ड का सॉल्ट प्लस SnCl4 और ये रिड्यूस्ड होगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप। यहाँ 3 क्लोराइड, 3 SnCl4, ठीक है, SnCl4, यहाँ 3, ठीक है, 3 हो गए, यहाँ 3 कर दीजिए और गोल्ड में 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 8, और ये हो गया SnCl4 4 3 12, 3 2 6, 3 2 6 6 12, यहाँ पे अब कितनी चाहिए, 4 3 12, तो यहाँ कर दीजिए 3 चाहिए, 3 2 6, 3 2 6। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे भी कोलाइड हम लोग बना सकते हैं। इसमें जैसे सल्फर की सॉल्ट बनानी है तो इस मेथड का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि H2S लेते हैं, इसकी रिएक्शन HNO3 से कराते हैं तो ये सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है प्लस NO2 प्लस H2O। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्रिपरेशंस कर लिया। अभी जो कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन करने के बाद में जो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी तक बनाया उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं और ये इम्प्यूरिटीज के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सम electrolytes which are present in a colloidal solution in a excessive amount that behaves that which are present as a impurities। तो अब ये impurities जो होते हैं, अब ये एक्चुअली में क्या होता है कि colloidal solutions के, तो अब हम लोग सीखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलोइड के फॉर्म में एज ए इम्प्यूरिटीज। दूसरा सम अदर सब्सटेंस में आल्सो बी प्रेजेंट एज ए इम्प्यूरिटीज। अब यहाँ पर बात क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि यदि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर वो सेपरेट नहीं रहेंगे, अस्टेबल नहीं रहेंगे। तो स्टेबल रहने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट में उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन यदि ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो फिर कोआगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। तो अब यहाँ पर एक बात जरूरी है कि इसमें कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए, लेकिन उसका एक सफिशिएंट अमाउंट होने चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट से यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो एज ए इम्प्यूरिटीज वो कहलाते हैं। तो इसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसे रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी उसे वो कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कुछ डिक्टेट कर लीजिए, प्यूरिफिकेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्यूरिटीज of the electrolytes, the process of reducing the impurities of the electrolyte to the minimum required level, is known as purification of colloids, is known as
purification of colloids is known as purification of colloids. अब ये जो कोलाइड्स होते हैं उसके प्यूरिफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं. ऐसे जनरली 2 मेथड्स यूज किया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट है डाइलाइसिस. फर्स्ट मेथड है डाइलाइसिस. डाइलाइसिस is a method for the purification of colloids. Other method is ultrafiltration. Second method is ultrafiltration. Ultrafiltration. These 2 methods are used to purify the colloidal solution. अब ये जो डाइलाइसिस है तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे. पहले डाइलाइसिस. ये डाइलाइसिस 2 तरह के होते हैं. एक सिंपल डाइलाइसिस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडाइलाइसिस. डाइलाइसिस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडाइलाइसिस. इलेक्ट्रोडाइलाइसिस इलेक्ट्रोडाइलाइसिस ये 2 तरह के होते हैं. अब ये डाइलाइसिस और इलेक्ट्रोडाइलाइसिस में हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोडाइलाइसिस इज मोर फास्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डाइलाइसिस. अब ये डाइलाइसिस में क्या करते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो लायोफोबिक कोलाइड्स जनरली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो वो तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें तो या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे डाइलाइसिस में. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो जब किसी इलेक्ट्रोड का यूज किया जाए और इलेक्ट्रोड का यूज करने के बाद में उसको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और उसके बाद करंट पास कराया गया तो यदि कोलाइड्स चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यदि पॉजिटिव होंगे तो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, यदि नेगेटिव होंगे तो एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है डाइलाइसिस प्रोसेस से तो जो इलेक्ट्रोडाइलाइसिस होता है वो काफी फास्ट होता है डाइलाइसिस से. अब देखिए कैसे करते हैं इसको डाइलाइसिस को, इसको समझते हैं. एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में एक बैग बनाते हैं परचमेंट पेपर का. मान लीजिए बैग है. ठीक है, और ये परचमेंट पेपर है इसमें और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें. कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें इम्प्यूरिटीज भी है. ठीक है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन से और यहाँ यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है. ठीक है, चलिए अब क्या होती है कि इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज, ठीक है, वो क्रिस्टलोइड के फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टलोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये जो क्रिस्टलोइड होते हैं इसका जो साइज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, यानी ट्रू पार्टिकल्स के जैसा होता है. ठीक है, स्मॉल साइज होते हैं इसके, स्मॉल साइज. ठीक है, और जब ये स्मॉल साइज होते हैं और कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है. और हमने ये परचमेंट पेपर में, यानी ये परचमेंट पेपर एक तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, तो इसमें हम लोगों ने
कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया इम्प्योर, अब इसको हमने इसमें डाल दिया। अब यहाँ इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर काफी लो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रिस्टलोइड्स है वो यहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। क्रिस्टलोइड्स ये बाहर यहाँ से निकल करके आ जाएंगे, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होगा इस पर्चमेंट पेपर तो उसको रोक लेगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा। और जैसे ये बाहर आता है, यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से बाहर आते जाता है, वो निकलते चला जाता है, बाहर वो चले जाता है। और इस तरह से एक टाइम आता है कि जो कोलाइडल जो है और सॉल्यूशंस वो प्यूरिफाई हो जाता है। दूसरी बात, अब इसमें ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से कोलाइड्स अब बाहर आ रहा, निकल रहा और ये प्यूरिफाई हो रहा है। लेकिन इसको फास्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोडायलिसिस, जैसे यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रोड लगा दे ऐसा, और एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दे ऐसा, अब एक निगेटिव हो जाएंगे और एक पॉजिटिव हो जाएंगे। तो भाई कोलाइड्स चार्ज पार्टिकल हो गया, या तो निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे उस पर अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से कैरिंग पार्ट इसको पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, तो इसके इफेक्ट में क्रिस्टलॉइड्स होते हैं काफी फास्टली रिमूव होता है। तो जब ये काफी फास्टली रिमूव होंगे तो वो जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे वो जो इस पर्चमेंट पेपर से, पर्चमेंट बैग से बाहर आने का जो प्रोसेस होगा वो काफी फास्ट हो जाएगा। तो ये डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस, यानी डायलाइसिस और डायलाइसिस इज द मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और इस प्रोसेस में ये जो हम लोगों ने बैग यूज किया इसको बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर ऐसा होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डायलाइसिस। इसको फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसको। देखिए, जब कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एज अ इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। क्रिस्टलोइड पार्टिकल का जो साइज होता है वह कोलाइडल पार्टिकल के साइज से असमान होता है, जो कि मेम्ब्रेन से होकर के पास हो सकता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो सकता है। तो अब क्या करते हैं कि एक पर्चमेंट पेपर का बैग बनाते हैं, उसमें इम्प्योर कोलाइड्स डाल देते हैं और उसे वाटर सॉल्वेंट में उसको डीप कर देते हैं। तो जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो पर्चमेंट पेपर से होकर के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जो कोलाइड्स है वो उससे तो पर्चमेंट पेपर रोक लेता है, मेम्ब्रेन रोक लेता है, बाहर आने नहीं देता है। जैसे यहाँ हमने ये पर्चमेंट पेपर का हमने बैग बनाया, इसमें हमने इम्प्योर कोलाइड्स को हमने रख लिया। यहाँ पर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो एज ए क्रिस्टलोइड प्रेजेंट है, इसका साइज छोटा है, कोलाइड का साइज बड़ा है। तो इसके अंदर से जितने भी क्रिस्टलोइड्स हैं सब बाहर आ रहे हैं, और ये वाटर यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो बाहर आ रहे हैं, और ये यहाँ से हम ये बाहर चले जा रहे हैं इस कंटेनर से, और इस तरह से ये प्यूरिफाई हो रहा है। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि जो कोलाइड पार्टिकल्स है वो बहुत चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो लेकिन होल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होता है, तो यदि उसमें इम्प्यूरिटीज परसेंट है तो यदि कोलाइड पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होंगे, दोनों एक चार्ज पार्टिकल होंगे। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइसिस, और ये जो एपरेटस यूज किए इसको बोलते हैं डायलाइजर। लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी जिनका ये कैंसर वगैरह हो जाता है तो ब्लड को वो प्यूरिफाई कराते हैं, तो पहले जो डायलाइसिस होता था उसमें 7-7 दिनों तक डायलाइसिस चलता था पेशेंट का। लेकिन अब क्या होता है, अब ये बहुत फास्ट हो गया है, तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस,
और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इस डायलिसिस को कराते हैं। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो हम लोगों ने देखा कि ये डायलिसिस प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो ओके, थैंक्स टू